उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बड़ी खबर आ रही है, जहां फर्जी दरोगा बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। फोन कर खुद को राजीव यादव बताता था आरोपी। लड़की बरामद करने के बदले में ऑनलाइन मंगाए थे 50,000। यूपी कॉप ऐप के जरिए गुम हुई लड़कियों की निकालते थे एफआईआर। 25 अक्टूबर को सैनी थाना में दर्ज हुई थी एफआईआर। एफआईआर से पीड़ित का एड्रेस निकालकर गांव के प्रधान से करते थे संपर्क। ठगी करने वाले दीपेंद्र यादव, प्रदीप कुमार, अजय कुमार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद झांसी के थाना कटेरा इलाके के रहने वाले सभी आरोपी। कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 3 एटीएम, 11 आधार कार्ड और 8 सिम हुए बरामद। ये आज 3 साइबर ठग पकड़े गए हैं। हमारी साइबर थाने की टीम ने पकड़ा है क्षेत्राधिकारी मंझनपुर के सुपरविजन में। इनका जो काम करने का तरीका है, ये फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करते थे पीड़ित को, और पीड़ित को इस तरह से बात करते थे जैसे लगता था पीड़ित ये पुलिस अधिकारी है, वास्तविक पुलिस अधिकारी है, और उनसे अपना एक स्कैनर कोड डालता था और उसमें पैसा पेटीएम आदि के माध्यम से डलवा लेता था। इस तरह से एक ठगी थाना सैनी में हुई थी, जिसमें 50,000 रुपया इन्होंने ठग लिया था उस पीड़ित परिवार से। हुआ यह था कि पीड़ित परिवार की एक लड़की का अपहरण हुआ था और किसी लड़के के साथ गई थी, उसमें एफआईआर लिखा गया था। लड़की तब तक नहीं मिली थी और इन्होंने उस एफआईआर को साइबर जो यूपी कॉप के जरिए से एफआईआर पूरा निकाला और उसमें फिर उस एड्रेस पे गए। एड्रेस से पूरी जानकारी करके फिर उनको ये बताया कि तुम्हारी लड़की की जानकारी हमें मिल गई है और हम लोग जल्दी उसको बरामद कर लेंगे। इस तरह से उनको भरोसे में लिया, फर्जी पुलिस अधिकारी बन के कॉल किया और उनसे 50,000 रुपये ठग लिए। उस पर एक अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान पता लगा कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, ये फर्जी कॉल थी, साइबर अपराधियों द्वारा क्राइम किया गया है। इसी तरह कुछ दिन बाद फिर मंझनपुर में भी एक इसी तरह के मुकदमे में जिसमें लड़की गायब थी, उसमें भी उसके परिजनों को भी वही उसी नाम से फ़ोन करके पैसा लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। ये पूरा तीनों गैंग तीन मेंबर इस गैंग के पकड़े गए हैं। ये रहने वाले एमपी बॉर्डर और झांसी जनपद के हैं। इनके द्वारा इस तरह से कई फ्रॉड किए गए हैं लोगों के साथ, और इनका जो कहना था कि हम लोग यूपी कॉप से अपना इस तरह की एफआईआर निकाल लेते हैं, फिर एक जो वेबसाइट है पंचायतीराज.up.nic से हम लोग उस गांव के प्रधान का पता ले लेते हैं, पूरे फैमिली के बारे में जानकारी करके इस तरह से ठगी का काम करते हैं। इनके पास से क्या-क्या बरामद हुआ है? इनके पास से देखेंगे तो भारी मात्रा में सिम कार्ड और आधार कार्ड और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। ये लगातार इस तरह के ठगी करते हैं। जो जिस अकाउंट में पैसा होता है वो उसको भी इसी तरह से प्रलोभन देके उसको तैयार कर लेते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा और उसमें 10% तुम्हारा हो जाएगा, और वो सभी यहाँ पे तीनों पकड़े गए हैं। और इस तरह से जो ये फर्जी पुलिस अधिकारी बन के ठगी की जा रही थी, उसमें सफलता मिली है। क्या कुछ पता चला कि सोच इनकी कैसे डेवलप हुई, कैसे ये सोचा कि ये काम करेंगे? इनका कहना है कि ये इस तरह से इनके और साथी भी वहाँ पे करते हैं और अपराध करते हैं। इनका ये भी है कि जो जिस गांव के रहने वाले हैं वो बहुत ही रिमोट का गांव है, वहाँ पे बहुत नेटवर्क वगैरह नहीं आता, इसके लिए वो पहाड़ पे जाते हैं। 2-3 साथी और रखते हैं और फ़ोन करते समय उसी में से कोई मोबाइल से ही हूटर सायरन की आवाज़ भी देता है, ताकि सामने वाला समझ जाए कि वाकई वास्तविक पुलिस अधिकारी का ही फ़ोन है, और इस तरह से लोग ठगी के शिकार हो रहे थे।